हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ गई है। घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। यातायात व्यवस्था चरमरा चुकी है। हवाई यात्रा करने वाले लोगों को इस समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तर भारत में चलने वाली कई ट्रेनें और फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं और कुछ फ्लाइट्स रद्द होने की भी जानकारी जो है सामने आ रही है। तो लगातार उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ठिठुरन बढ़ रही है, लोगों को खासा परेशानी हो रही है और जिसका असर जो है फ्लाइट्स पर देखने को मिल रहा है, ट्रेनों पर देखने को मिल रहा है और जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ फ्लाइट्स भी रद्द हुई हैं, ट्रेनें देरी से चल रही हैं दिल्ली में और भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कोहरे की वजह से लगातार समस्या बनी हुई है और इतना घना कोहरा है कि सड़क हादसे भी लगातार हो रहे हैं। इसी तरीके की जानकारी भी डेली जो है देखने को मिल रही है। तो कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो शीतलहर का कहर जारी है। लोग ठंड को झेलने के लिए मजबूर हो चुके हैं। 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिल्ली की, हरियाणा और यूपी की तस्वीरें, जहां पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी बहुत कम है, जिससे कि ट्रेनों पर असर पड़ रहा है, फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि कहीं पर तापमान कुछ है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, तो उसी वजह से लगातार तस्वीरें भी अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यूपी में भी कोहरा देखने को मिल रहा है, दिल्ली और हरियाणा में भी देखा जा रहा है और कई राज्यों में कई जिले ऐसे हैं जहां पर सर्दी कम है लेकिन फिर भी सामान्य से कहीं अधिक ज्यादा सर्दी पड़ रही है, ठिठुरन हो रही है। साथ ही साथ कोहरे की वजह से लोगों को समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, पहाड़गंज दिल्ली की तस्वीर, आईजीआई एयरपोर्ट की तस्वीर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर और निजामुद्दीन की तस्वीर है। आप देख सकते हैं आईजीआई एयरपोर्ट में लगातार जो जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और ठंड का सितम लोग झेल रहे हैं, ऐसे में फ्लाइट्स पर भी बहुत असर पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स तो ऐसी हैं जिनको रद्द भी कर दिया गया है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर लोग वेट करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ट्रेन जो है बहुत लेट चल रही है और इसलिए यात्री जो है ट्रेन का वेट भी कर रहे हैं और देरी से अपने गंतव्य पर ट्रेन पहुंच रही है, जिसकी वजह से लोगों को जो अपने कामकाज होते हैं उनमें भी समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा होगा। साथ ही साथ लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में इस वक्त तापमान भी बहुत कम है और ऐसे में लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब प्रदीप, फिलहाल अगर इस वक्त के तापमान की बात की जाए और हरियाणा में ठंड की बात की जाए तो किस तरह की स्थिति बनी हुई है? उचाना की बात करें तो उचाना के अंदर बहुत ज्यादा कोहरा छाया हुआ है और ये कोहरा 9 वर्ष से लेकर अभी तक निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे धूप बढ़ने लगी है, धूप आती है दिन में, लेकिन उससे कोहरे के अंदर कोई भी कह सकते हैं कि कमी नहीं आई है। कोई कोहरा उसी और तापमान की बात करें तो तापमान में बहुत गिरावट आई है। ठंड के कारण जो है जो पशुओं के अंदर भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पशुपालकों से भी खास बातचीत हमने की तो उन्होंने बताया कि जो दूध की उत्पादकता है वो भी कहीं न कहीं कम हुई है। जैसे कि जो पशु 14 से 15 लीटर दूध देते थे वो अभी 8 से 10 या 10 से 12 लीटर दूध पे आ गए हैं। और फसलों की बात करें तो फसलों के अंदर इस कोहरे के कारण उनको फायदा हो रहा है क्योंकि धूप निकल रही है तो धूप से भी फायदा हो रहा है। धूप और कोहरे का जो समीकरण बन रहा है उससे फसलों में फायदा हो रहा है। लेकिन जो शीतलहर चलती है, अगर कड़ाके की ठंड चलती रहे, उसके अंदर धूप ना निकले तो फसलों को भी नुकसानदायक थी। लेकिन अभी धूप निकलने के कारण थोड़ा बहुत फसलों को कह सकते हैं कि राहत मिली है। और बस और ट्रेनों की अगर बात करें तो बस और ट्रेन देरी से चल रही है क्योंकि विजिबिलिटी है जो वो बहुत कम है, क्योंकि आगे सामने कुछ दिखाई नहीं देता। व्हीकल्स हैं जो सभी लाइट ऑन करके, अपनी पार्किंग लाइट ऑन कर करके चल रहे हैं और आज कर करके चल रहे हैं। और आज तो कोहरे ने पूरा अपना कहर डाल दिया कह सकते हैं कि क्योंकि आज कोहरा बहुत ज्यादा है। आज तो धूप भी नहीं निकली, अदरवाइज 12 बजे तो धूप निकल जाती थी, आज बिल्कुल भी धूप कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज तो निरंतर कोहरा है जो वो बढ़ता ही जा रहा है। प्रदीप, तस्वीर में भी देख पा रहे हैं किस तरीके से धुंध वहां पर छाई हुई, जैसे कि आपने बताया कि पशुओं को भी इसके मार झेलनी पड़ रही है, आमजन तो झेल ही रहे हैं। तो किस तरीके से पशुओं के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, लोग किस तरीके से उनका ख्याल रख रहे
हैं, क्योंकि लगातार सर्दी बढ़ रही है। ऐसे में इंसान अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, लेकिन पशु नहीं रख सकते हैं। जाकर वहां पर हीटर लगाकर और वहां पर जो उनको गेट कह सकते हैं पूरा दिन बंद करके उनको एक बंद कमरे के अंदर कह सकते हैं कि रखा जा रहा है। और साथ साथ उनकी जो खाने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी बदलाव किया जा रहा है कि पशुपालकों ने बताया कि जैसे जो गर्म चीजें होती हैं, जैसे जो गुड़ से बनी हुई चीजें हैं, उन चीजों का सेवन अभी करवाया जा रहा है पशुओं को, ताकि उनकी दूध की जो उत्पादकता है वो बनी रहे, लेकिन वो नहीं बन पा रही है। फिर भी कहीं ना कहीं उसमें गिरावट फिर भी आ रही है। चलिए प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। लाजपत सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, फिलहाल अगर जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, लोगों को, आमजन को परेशानी हो रही है, लेकिन अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को इसका कितना फायदा है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार ठंड बढ़ना और लोगों के लिए आफत बनना शासन और प्रशासन के सामने चुनौती, क्योंकि चुनौती इसलिए कि जो हाईवे से गुजरते हैं या जो रोड चलने वाले हैं जहाँ पर हर रोज की टकराने की स्थिति बनती है, किसानों को ये लाभ मिल रहा है कि जो गेहूं की फसल है उस पर ठंड जितनी ज्यादा पड़ती है तो गेहूं की फसल उतनी ही मजबूत बनती है। सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सब्जियों के दाम इसलिए कि जो सब्जियां हैं वो खराब हो रही हैं। फल वाले पेड़ों पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि जो फूल वाली खेती है उन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ठंड की चौथरफा जो दिक्कत है वो काफी बड़ी है। आपको बता दूं, सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जो व्यापारी हैं जिनकी रेल का सफर तय करना होता है, जहाज का सफर तय करना होता है, जहाँ शिपों का सफर तय करना होता है, जो व्यापार है व्यापार पर भी काफी बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे व्यापार पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि जो फैक्ट्री मालिक हैं उन पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत है, लेकिन जो आवागमन है, जो हाईवे को यूज करते हैं उन पर भी काम जारी है। तो ऐसे में काफी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जी लाजपत, फिलहाल सोनीपत में क्या कुछ तापमान है और किस तरीके से वहां पर, अगर अभी ताजा स्थिति पूछी जाए तो वहां पर फिलहाल धूप निकली है या फिर अभी वहां पर भी कोहरा छाया हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपके कहने से 10 ही मिनट पहले थोड़ी सी जो धूप जरूर निकली है, लेकिन सुबह और बीती रात जो काफी धुंध थी और जो पोल्यूशन था उसके इतने ज्यादा गुब्बारे थे जगह जगह पर, जहाँ पर व्हीकलों के भी टकराने की स्थिति देखने को मिली है। जैसे ही अभी कुछ समय हुआ है कि जो सूर्य ने अपने दर्शन दिए हैं, कुछ जो धुंध का कहीं ना कहीं से जो हल्की फुल्की धुंध जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे अब जब सूर्य निकलेगा तो थोड़ा सब्जियों पर भी असर पड़ेगा। सब्जी भी जो है वो भी, उनके भी दाम गिर सकते हैं। लेकिन जैसे ठंड का प्रकोप है, आपको बता दूं दिल्ली एनसीआर के नजदीक कुंडली क्षेत्र पड़ता है, जो नगर पालिका के नगर निगम के अंदर आते हैं। 2 क्षेत्र पड़ते हैं, सोनीपत नगर निगम है और नगर पालिका कुंडली में है। तो दोनों जगह जो है, जो बेसहारा लोग होते हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है, उनके लिए कोई आसानी देखने को नहीं मिल रहे हैं। जी चलिए लाजपत, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रदीप से जाने थे। प्रदीप, फिलहाल अगर किसानों की बात की जाए उचाना में, तो किसान किस तरीके से इस ठंड को समझ रहे हैं कि उनके फसलों के लिए ये बेहतर है? जी बिल्कुल, जो पहले शीतलहर थी, धूप नहीं निकल रही थी, उस वक्त कहीं न कहीं फसलों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि धूप ना लगने के कारण, जैसे सरसों की फसल है तो किसानों ने बताया कि वो ठंड के कारण उसको वो जो ग्रोथ उसको लेनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं ले पा रही थी। लेकिन जैसे धूप निकलना शुरू हुई तो धूप के कारण उसके अंदर एक जान कह सकते हैं कि फसल के अंदर जान डल गई है, क्योंकि उससे उसकी ग्रोथ होना शुरू हो गई है। ये जो ठंड है, ये जो पाला जमता है, ये उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। लेकिन धूप निकलने के बाद सुबह शाम की ठंड और ये कोहरा वो फसल को कहीं ना कहीं फायदेमंद है। धूप और जो कोहरे का समीकरण बनता है, उस समीकरण के बाद जो फसलों में मुनाफा होना शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी अगर अकेली ठंड पड़े, शीतलहर जैसे पड़ती है वो निरंतर, जैसे कि आज धूप नहीं निकली, तो ये फसलों के लिए नुकसानदायक है। आज अभी धूप नहीं, बिल्कुल भी कहीं भी सूर्य देवता ने अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं, कोहरा बहुत ज्यादा छाया हुआ है, तो ऐसे में फसलों को नुकसान है। कोहरा लगातार छाया हुआ है। प्रदीप, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। लाजपत, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो लगातार उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है, शीतलहर जारी है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। ऐसे में फ्लाइट्स और ट्रेनों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।